नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सभी का स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश के घर ईडी की रेड, बेटे चैतन्य के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज आज से। मणिपुर बजट से लेकर वक्फ समेत 36 बिल आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन बर्फबारी, बारिश की संभावना। राजस्थान में दिन का पारा 40 डिग्री के करीब पहुंचा। तेलंगाना टनल हादसा, पहला शव पंजाब के गुरप्रीत का निकला। पीड़ित परिवार को 25 लाख की मदद का ऐलान। शाहरुख खान 13 साल पुराना टैक्स केस जीते। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने रीअसेसमेंट प्रोसेस आदेश रद्द किया। क्रिकेट में जीत के जुलूस के दौरान पथराव, एमपी के महू में 2 पक्ष भिड़े, दुकान गाड़ियां फूकी। हरियाणा की हनी ट्रैप वुमेन की कहानी, लिफ्ट मांग मोबाइल नंबर लेती, 8 लाख लेते पकड़ी गई। महिला दिवस पर विवादित महिला का सीएम से सम्मान कराया, एफआईआर के बावजूद सरकार ने किया सम्मानित। यमुनानगर में सड़क पर घूम रहा तेंदुआ, वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। गुरुग्राम में ऑटो चालक की पीट कर हत्या, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। उनके भिलाई 3 पद्मनगर स्थित घर पर आज सोमवार सुबह 4 गाड़ियों में टीम पहुंची है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 14 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े कई ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। छापे की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े कथित शराब घोटाले के साथ ही कोल लेवी और महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा भिलाई के नेहरू नगर में मनोज राजपूत, चौरादा में अभिषेक ठाकुर और संदीप सिंह, कमल अग्रवाल, किशोर राइस मिल दुर्ग, सुनील अग्रवाल सहेली ज्वेलर्स दुर्गा और बिल्डर अजय चौहान के यहाँ कार्रवाई चल रही है। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज आज से शुरू हो रहा है। 4 अप्रैल तक चलने वाले सेशन में 16 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार वक्फ संशोधन समेत 36 बिल ला सकती है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्य का बजट पेश करेंगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति शासन पर संसद की मंजूरी लेने के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। बजट स्तर के दूसरे फेज में सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव होने की आशंका है। विपक्ष इलेक्शन वोटर आईडी में गड़बड़ी, मणिपुर में ताजा हिंसा और अमेरिकी टैरिफ को लेकर सरकार पर हमलावर है। देश में बारिश बर्फबारी के बीच अब गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जम्मू कश्मीर में सोमवार शाम से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके असर से 16 मार्च तक बर्फबारी बारिश की संभावना है। राजस्थान में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। कुछ जिलों में 35 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा रहा। दिन के साथ ही रात में भी गर्मी बढ़ने लगी है। होली के बाद इसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी रविवार को दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस पार रहा। रतलाम सबसे गर्म 37 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे और बढ़ोतरी होगी। ओडिशा के बौद्ध में रविवार को दिन का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर जिलों में अगले 4 से 5 दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा पहुंचने की संभावना है। तेलंगाना की श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी टनल से रविवार को एक शव बरामद हुआ। बॉडी की पहचान पंजाब के गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई। गुरप्रीत की मौत पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। अधिकारियों ने बताया था कि शव गाद में 10 फीट नीचे मशीन में फंसा था। उसके केवल हाथ नजर आ रहे थे। मशीन काट कर शव को निकाला गया था।
इसके बाद नागर कुरनूल के सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। अन्य 7 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि 7 मार्च को स्निफर डॉग्स को टनल में ले जाया गया। खोजी कुत्तों ने खास जगह पर तेज गंध का पता लगाया था। 3 लोगों के होने की आशंका है। ऑपरेशन को 16 दिन बीत चुके हैं और अभी भी मजदूरों की खोज जारी है। सुपरस्टार शाहरुख खान को इनकम टैक्स से जुड़े एक मामले में बड़ी जीत मिली है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल IGAT ने 2011 से 2012 के वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग के आदेश पर रोक लगा दी है। मामला फिल्म रावण की कमाई पर ब्रिटेन में चुकाए गए टैक्स क्रेडिट से जुड़ा है। शाहरुख और रेड चिली एंटरटेनमेंट के बीच हुए समझौते के अनुसार फिल्म की 70% शूटिंग यूके में होनी थी, इसलिए 70% आय विदेशों में मानी गई, जिस पर यूके का टैक्स लगना था। इसमें विद होल्डिंग टैक्स भी शामिल था। शाहरुख ने फिल्म से 83 करोड़ 42 लाख रुपए की इनकम घोषित की थी। टैक्स अधिकारी ने यूके में चुकाए गए टैक्स क्रेडिट के उनके दावे को खारिज कर दिया था। इनकम को 84 करोड़ 17 लाख रुपए के रूप में पुनर्मूल्यांकन किया गया था। मध्य प्रदेश के महू में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद निकल रहे जुलूस के दौरान विवाद खड़ा हो गया। लोगों ने दुकानों और वाहनों को आग लगा दी, साथ ही पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। करीब 2.5 घंटे बाद हालात काबू में आ सके। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। भारत की जीत के बाद 100 से ज़्यादा लोग 40 से ज़्यादा बाइक पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे। इसमें शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान जामा मस्जिद के पास आतिशबाजी को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया। पीछे चल रहे 5-6 लोगों को दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। हरियाणा के जींद में 8 लाख रुपए लेते पकड़ी गई हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला की कहानी सामने आई है। महिला पहले भी कई लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठ चुकी है। वह लिफ्ट मांगकर या फोन करने के बहाने लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। कार में वह व्यक्ति का मोबाइल नंबर लेती और इसके बाद व्यक्ति को मिस कॉल मारकर उनसे बातचीत शुरू कर देती थी। हनी ट्रैप में फंसाने के बाद वह समझौते के नाम पर उनसे पैसे मांगना शुरू कर देती थी। पैसे मिलने के 6 महीने बाद वह नया शिकार ढूंढने लग जाती थी। सूत्रों के मुताबिक अब तक 3 मामले ऐसे आ चुके हैं जिनमें आरोपी महिला रुपए लेकर समझौता कर शिकायत वापस ले चुकी है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जींद की समाज सेविका रेखा धीमान को इंदिरा गांधी पुरस्कार दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। धीमान से जुड़े विवादों के सामने आने के बाद हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। सीएमओ ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इस मामले में लेटर लिखकर समयबद्ध रिपोर्ट मांगी है। सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पंचकुला में एक राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान पाने वाली 50 महिलाओं को सम्मानित किया था। इसमें जींद की समाज सेविका रेखा धीमान का नाम भी शामिल था। हरियाणा के यमुनानगर के प्रताप नगर के पास खिजराबाद भुंड कला रोड पर शनिवार रात को एक तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया है। यह तेंदुआ सड़क पार करते समय वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार से टकरा गया, जिससे उसके पंजे में चोट आई। इसके बाद तेंदुए ने तुरंत ही बाइक सवार पर हमला कर दिया। इससे बाइक सवार युवक घायल हो गया। साथ ही चोटिल होने के कारण तेंदुआ भी काफी देर तक सड़क पर ही पड़ा रहा। हालांकि मौके पर लोग जमा हो गए, जिससे तेंदुआ जंगल में भाग गया। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें तेंदुआ सड़क पर लेटा है और चोट लगे होने के कारण इस दौरान वह तड़पता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में डर का माहौल है। वहीं वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
गुरुग्राम के पौष इलाके डीएलएफ फेज 3 में ऑटो हटाने को लेकर हुए झगड़े में 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई करने से एक ऑटो चालक की मौत हो गई। मारपीट की यह घटना 8 मार्च रात की है। मृतक के परिजन की शिकायत पर डीएलएफ फेज 3 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान मूल रूप से बिहार के गया निवासी 22 वर्षीय सोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक आरोपी जयदीप आईटी कंपनी में काम कर चुका है और अब वह खाना सप्लाई करने का काम करता था, जबकि दूसरा उसका दोस्त मणिशंकर शुक्ला है। पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी आईटी कंपनी में साथ में काम कर चुके हैं। काम छूट जाने के बाद आरोपी मणिशंकर अपने घर चला गया था और करीब 1 महीने पहले ही वह वापस आया था। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।